Hello everyone. Next type of pronoun is our demonstrative pronoun. बेसिकली ये वो प्रोनाउन होता है जो कि नाउन को रिप्रेजेंट करता है और एक्सप्रेस इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन बताता है कि वो नियर है या फिर फार है. वी कैन राइट इट लाइक दिस. इट रिप्रेजेंट अ नाउन and expresses its position as near or far, basically including time. ठीक है, टाइम में भी डिस्टेंस तो है ही है, टाइम ऑल्सो. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड एक्सप्रेसेस इट्स पोजीशन एज नियर और फार, और ये बताते हैं कि वो कौन सी पोजीशन पर है, पास में है या दूर है. ये बात सिर्फ हम डिस्टेंस की नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग टाइम ऑल्सो. हम इसे लिख सकते हैं नियर, इन, डिस्टेंस और टाइम. के लिए हम यूज़ करते हैं दिस और दीज. ठीक है. और इफ़ फार, इन, डिस्टेंस और टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं दैट और दोज. ठीक है. इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि हमें पोजीशन बताते हैं, चाहे वो एक डिस्टेंस के बारे में हो चाहे वो टाइम के बारे में हो. इफ़ कोई चीज़, कोई पर्सन, कोई थिंग डिस्टेंस वाइज या टाइम वाइज पास होती है हमारे, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं दिस और दीज. दिस इज़ फॉर सिंगुलर, दीज इज़ फॉर प्लूरल. ठीक है. और कोई चीज़ हमसे दूर होती है, फार होती है, चाहे वो डिस्टेंस में हो या टाइम में हो, तो हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं दैट और दोज हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए. ठीक है. एग्ज़ाम्पल से समझते हैं हम इस चीज़ को. कुछ एग्ज़ाम्पल से है. मैं बोल दूँ दिस इज़ एन एप्पल. अब कोई चीज़ है ना बिल्कुल पास में है, सपोज़ यहाँ ही पे है एप्पल, तो यहाँ एक तो पहली बात एक एप्पल की बात हो रही है, हमें इसमें ये भी चेक करना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल. एक एप्पल की, एन एप्पल. ठीक है, एक एप्पल की बात हो रही है तो मैंने लगाया दिस. सेकेंड, दैट इज़ अ टोमेटो. सॉरी. अब यहाँ मैं एक एरो लगा देती हूँ जिससे कि ये पता चल जाए कि ये फार है. तो ये क्या, किसकी बात हो रही है? टमाटो की. ठीक है. तो यानी कि ये क्या है, ये दूर है, तो इसीलिए हमने लगाया दैट. टमाटो है, सिंगुलर है, इसलिए दैट. दीज आर बनानास. ठीक है. मैंने फुल स्टॉप लगाया और मैंने कोई चीज़ है जो बिल्कुल पास में है, बनानास, यानी कि बहुत सारे बनाना की बात हो रही है, इसलिए मैंने यूज़ करा दीज. अब फोर्थ हम ले लें, दोज आर चेरीज. दूर को दिखाने के लिए मैंने ये एरो लगाया, तो इसका मतलब कोई चीज़ दूर है और चेरीज़ बोला गया, बहुत सारी चेरीज़ है, तो मैंने क्या लगाया, दोज. सिंपल सी बात है. इफ़ कोई चीज़ सिंगुलर है और नियर है हमारे, तो हमें लगाना है दिस. ठीक है. और कोई चीज़, अब ये प्लूरल है और ये है हमारी फार. ठीक है. दिस लगेगा हमारा नियर केस में
सॉरी प्लूरल नहीं, हम प्लूरल यहाँ लगाएंगे दिस, और ये बन जाता है दीज अगर कोई चीज़ प्लूरल है हमारी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई नियर की। अगर नियर है और सिंगुलर है हमारी चीज़ तो दिस लगेगा। नियर है कोई चीज़ और बहुत सारी है, प्लूरल है, तो हमारा दीज लगेगा। अब मैंने बोला फार है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, सिंगुलर मैंने यहाँ काट दिया। अब मेरी कोई चीज़ सिंगुलर है पर दूर है तो मैंने लगाया दैट। सिंगुलर है पास में होगी तो दिस, सिंगुलर है अगर दूर है तो दैट। प्लूरल, मेरी कोई चीज़ पास में है, नियर है, तो मैंने लगा दिया दीज। और अगर कोई चीज़ मेरी प्लूरल है पर दूर है तो मेरे को लगाना पड़ेगा दोस। ये होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थैंक यू।